दोस्तों बेंगलुरु शहर का एक रियल स्टोरी है। वीरा रंजना नाम का एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक किराए के मकान में रहता था। वीरा रंजना अपनी फैमिली से छिपकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी गलती करता था कि जब भी उसके पास पैसे नहीं होते थे तब वो बैंक जाकर बैंक से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब उसको स्टॉक मार्केट पे लॉस होने लगे और उसका बैंक से लिया हुआ सारा पैसा खत्म हो गया, तब उसको लोन की EMI देना मुश्किल होने लगा और वो लगातार डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट करने लगा, जिस कारण बैंक की तरफ से बहुत ही प्रेशर आने लगे। अब वीरा रंजना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा। ना तो वो रातों को अच्छे से सोता और ना ही दिन में किसी से अच्छे से बात करता, जिसके कारण वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। घर में भी उसके और उसकी वाइफ का डेली झगड़ा होने लगा, जिसके चलते उन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगे और उनका संबंध भी खराब होने लगा। वीरा रंजना कर्ज के दलदल में इस तरह से फंस गया था कि उसे इसे बाहर निकलने का कोई भी तरकीब नहीं सूझ रहा था और एक दिन उसने बड़ा ही शॉकिंग कांड कर दिया। उसने अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों का हत्या कर दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। दोस्तों ये इंसिडेंट काफी लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग था। एंड दोस्तों इस तरह के कई सारे इंसिडेंट सामने आते हैं जब मार्केट क्रैश होती है। कई सारी रिपोर्ट्स बढ़ते हुए सुसाइड केसेस को मार्केट केसेस से लिंक कर देती है। एंड दोस्तों ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो आपको एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाना चाहता हूँ। देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट को जल्द अमीर बनने का एक शॉर्टकट रास्ता समझने की गलती करते हैं, वही लोग असल में स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। बट आपके जैसे समझदार इन्वेस्टर के लिए ये सिर्फ चीजें मायने नहीं रखती। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, शॉर्ट टर्म में क्रैश आ रही है या फिर उछाल आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जब स्टॉक मार्केट में क्रैशेस आती है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर साबित होता है एक्स्ट्रा 2 से 3% रिटर्न कमाने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाकर अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं और इस क्राइसिस को ऑप्शन में बदल सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट तरीके बताऊंगा मार्केट को प्रेडिक्ट करने का, उसको आप किसी भी हालत में मिस मत करना। तो चलिए सीखते हैं हमेशा की तरह सिंपल एग्जांपल और इंटरेस्टिंग स्टोरी की मदद से, ताकि स्टॉक मार्केट जैसे कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को भी एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न का क्या मायने है बताने के लिए मैं आपको 3 दोस्तों के साथ मिलवाना चाहता हूँ, जिनका नाम है टॉमी, हैरी और विकी। टॉमी एक सादे से परिवार से आता है जिनकी कभी बिजनेस या इन्वेस्टिंग की हिस्ट्री नहीं रही है। ये वो टिपिकल फैमिली है जो इस बात से बिलीव करती है कि FD और RD के अलावा सब कुछ रिस्की होता है और किसी में पैसा लगाना सेफ नहीं है। टॉमी को भी हमेशा से ही सिखाया गया है, इसलिए टॉमी ने भी RD लगाई हुई 5000 की, जिससे उसको हर साल 9% रिटर्न मिलते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि टॉमी 25 साल तक निवेश करता है और आफ्टर 25 ईयर उसके पास पैसे होंगे 56,48,000। दोस्तों इतने पैसे उसके इसलिए बने हैं बिकॉज उसको 9% रिटर्न मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे केवल 3% एक्स्ट्रा रिटर्न का फायदा हैरी के एग्जाम्पल से। हैरी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और एक 9 to 5 की जॉब करता है। अपनी 9 to 5 की रूटीन के कारण वो हर समय स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इन्वेस्ट करने का एक ऐसा जरिया चुना है जिसमें रिस्क भी कंपेरेटिवली कम है और रिटर्न भी डिसेंट मिल जाते हैं। वॉरेन बफेट जैसे दीगर निवेशक भी हमेशा इसके फेवर में रहते हैं और ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है SIP इन इंडेक्स फंड। इंडिया मेजर इंडाइसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो 11 से 12% रिटर्न देते रहे हैं। तो अब इसी बेसिस पर हम ही अजम्पशन बनाते हैं कि हैरी को भी 12% रिटर्न मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। तो अगर हैरी भी 5000 की SIP लगाता है, अगले 25 साल बाद उसके पास पैसे हो जाएंगे 94,88,000, जो कि ऑलमोस्ट डबल है अगर कंपेयर किया जाए टॉमी के इन्वेस्टिंग वैल्यू से। दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा था कि केवल 2 से 3% रिटर्न कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। खाली ये तो इंडेक्स फंड में SIP की बात थी। अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर देते हैं विकी के एग्जांपल से, ताकि और 3% एक्स्ट्रा रिटर्न लिया जा सके। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही वो खास स्ट्रेटेजी है जिससे आपको 15% प्लस के रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर विकी के स्ट्रेटेजी पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। विकी भी हैरी की तरह 9 to 5 की रूटीन में फंसा हुआ है, जिस कारण उसके पास भी उतना ही समय होता है कि वो कभी कभार मार्केट को स्टडी कर पाता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने का उसके पास समय नहीं होता है। यह सब फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए विकी ने भी समझदारी से काम किया है और इंडेक्स फंड को चुना है निवेश करने के लिए। लेकिन विकी एक बड़ा स्मार्ट काम करता है, न केवल वो SIP के जरिए निवेश करता है बल्कि वो मौका पर चौका मारने से पीछे नहीं हटता। उसे जब भी
मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखती है तो अपने निवेश के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। रिसेंटली जैसे 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे तो उस समय पर स्टॉक मार्केट लगभग 5% करीब नीचे गिर गई थी, जिससे उन लोगों को जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते थे और हर समय मार्केट को प्रेडिक्ट करते थे, उन्होंने काफी लॉस किया। इस तरह की सिचुएशन दोस्तों आमतौर पर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है और एक छोटा इन्वेस्टर हमेशा ये प्रे करता है कि इस तरह की सिचुएशन से उन्हें कभी फेस न करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस तरह के सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और इनका इंतजार करता है। लाइक विकी भी इस तरह की पैनिक सिचुएशन का खूब फायदा उठाता है और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऐसे समय में इंक्रीज कर देता है ताकि अपने इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा रिटर्न ले सके। तो नाउ लेट्स एज्यूम कि विकी भी नेक्स्ट 25 पे इन्वेस्ट कर रहा है और इस बीच उसको कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जो मार्केट सस्ती थी, जिस कारण उसको 15% का रिटर्न मिल जाते हैं। अब विकी भी बाकी दोनों की तरह 5000 के SIP करता है तो एट द एंड 25 ईयर उसके पास पैसे होंगे 1,65,00,000, विच सेकंड पहले वाले से यानी हैरी से काफी ज्यादा और फर्स्ट वाले से तो बहुत ही ज्यादा। नाउ अगेन आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा 2 से 3% रिटर्न लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों विकी की तरह 15% रिटर्न लेने के लिए हमें विकी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और यह फाइंड करना पड़ेगा कि कब मार्केट सस्ती है और कब महंगी है ताकि हम सब पैसा लगा सके जब भी सही समय हो। बट एग्जाम्पल में तो यह कहना कि विकी ने सस्ते मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया बहुत ही इजी है, बट इन रियलिटी स्टॉक मार्केट को टाइम करना बड़ा ही मुश्किल टास्क है। मार्केट में बहुत सारे सरप्राइजेस छिपे रहते हैं। आप जब सोचते हैं कि मार्केट अब काफी महंगी हो चुकी है, ये नीचे गिरनी चाहिए तो और ऊपर चले जाते हैं और जब आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट अब काफी नीचे आ चुके हैं, अब यहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो सरप्राइजली मार्केट और नीचे चली जाती है। इसीलिए इस तरीके से मार्केट को एफिलिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ रूल और इंडिकेटर हैं जिनसे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए आपका अंदाजा एकदम सटीक होने के बाद भी आप गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। इसीलिए आपकी कुछ गलतियां तो स्टॉक मार्केट माफी कर देगा और स्टॉक मार्केट वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही फेवर में रहती है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की जेब से पैसा निकाल कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के खाते में डाल देती है। सो अब दोस्तों उन 3 सीक्रेट के बारे में जान लेते हैं जिनसे आप नॉर्मली SIP के मुकाबला 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकते हैं। तो आइए इन 3 सीक्रेट रूल के इस्तेमाल से सीखते हैं। दोस्तों बिकॉज इन रूल का इस्तेमाल विकी करता था अपने पैसे निवेश करने के लिए, इसीलिए हम उसी की मदद से इनके बारे में सीखेंगे। रूल नंबर 1 है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे शॉर्ट टर्म में RSI भी कहा जाता है, जनरली मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंपल वर्ड RSI का इस्तेमाल इन्वेस्टर या स्टेटमेंट लगाने के लिए करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच में मूव करती है। ट्रेडिशनली जब RSI की वैल्यू 70 से या उससे ऊपर चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है यानी कि महंगी है, और जब इसकी वैल्यू 30 है या उससे कम होती है तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि अब मार्केट सस्ती है। तो विकी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए यानी ज्यादा रिटर्न लेने के लिए RSI का इस्तेमाल कैसे करता है आइए जानते हैं। सबसे पहले विकी एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। देन वो सर्च टाइप पे सर्च करते हैं निफ्टी 50, जिसके बाद इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। देन वहाँ से मोस्ट सिलेक्ट करता है बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इसके बाद वो इंडेक्स वाले इंडेक्स को फिर क्लिक करता है और टाइप करते हैं RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखिए यहाँ RSI का ग्राफ भी चलने लगा है। इसमें जब भी RSI की वैल्यू 30 से नीचे होती है तो विकी इसे इंडेक्शन समझता है दैट मार्केट एट द पॉइंट सस्ती है और यहाँ से एक अच्छा मौका साबित हो सकता है एक एक्स्ट्रा पैसा निवेश करने का। बट दोस्तों स्टॉक मार्केट जैसे चीज का आकलन केवल एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं किया जा सकता, इसलिए विकी मल्टीपल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया करता है। जैसे सेकंड इंडिकेटर है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। यह फॉर्मूला खुद वॉरेन बफेट ने दिया है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल स्टॉक मार्केट कैप को GDP से डिवाइड कर दो और आपका बफेट इंडिकेटर वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो मार्केट सस्ती है या कितनी हो तो महंगी है। तो इसमें बताया हुआ है कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 64% से कम हो तो मार्केट ओवर वैल्यूड है और अगर 119% से ज्यादा हो तो ओवर वैल्यूड होती है। और इसी में नीचे यह भी बताया हुआ है कि करंट
सिनेरियो के हिसाब से मार्केट कैसी है। जैसे कि इस समय नीचे गया है कि मार्केट फेयरली प्राइडेड है बिकॉज करेंटली बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 99.7 है। यह है दोस्तों संगठन इंडिकेटर जिसे विकी चेक करता है और इस बात का अंदाजा लगाता है कि उसे एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी को नॉर्मली चलना देना चाहिए। थर्ड और लास्ट मेथड है जिसका इस्तेमाल विकी करता है, वो है पाई रेशियो। नॉर्मली पाई रेशियो मार्केट के सेंटीमेंट को दर्शाता है। जब पाई रेशियो की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर मार्केट से बहुत ज्यादा खुश है और एक्चुअली जो मार्केट की वैल्यू थी उससे भी ज्यादा प्राइस इन्वेस्टर मार्केट को दे रहे हैं। सिमिलरली जब पी रेशियो की वैल्यू कम होती है तो इस बात को दर्शाया जाता है कि इन्वेस्टर के सेंटीमेंट मार्केट से थोड़ा डगमगाए हुए हैं और इन्वेस्टर इस टाइम पे थोड़ा फेयरफुली हैं। और यहीं पे यह समय होता है जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ग्रिड होना चाहिए और एक्स्ट्रा पैसे एसआईपी के साथ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सेम ही विकी काम करता है। विकी एक्स्ट्रा पैसा लगाने से पहले निफ्टी की पी रेशियो चेक कर लेता है, जिसके लिए वो एक्चुअली इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है primeinvestor.in। इस वेबसाइट के अनुसार अगर निफ्टी की वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच कहीं पे भी है तो मार्केट सस्ती होती है, यानी ये इंडिकेट करता है कि एक्स्ट्रा पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पी की वैल्यू 26.3 से 36.4 के बीच हो तो मार्केट महंगी होती है और इस समय एसआईपी को नॉर्मली ढंग से चलने देना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और विकी भी जब इन तीनों में से 3 या फिर 2 इंडिकेटर से इंडिकेट करता हुआ दिखाई देते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है यानी कि सस्ती है, तो उस समय एक्स्ट्रा पैसे मार्केट में लगा देता है। अदरवाइज एसआईपी को नॉर्मली ढंग से चलने देता है और उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। देखा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात विकी के एग्जांपल से यही सीखने वाली है कि जब भी इंडिकेटर बाइंग की इंडिकेशन दे रहे हैं तो बाय करना है, लेकिन जब सेल की इंडिकेशन दे रहे हैं तो सेल नहीं करना है और ना ही एसआईपी बंद करना है। बिकॉज एसआईपी को शॉर्ट टर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में एसआईपी से हमेशा पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलता है। हम ये सब एक्स्ट्रा पैसा लगाने या मार्केट को वैल्यू करना इसलिए करेंगे ताकि हम एसआईपी से भी कुछ बढ़कर कर सके और एक्स्ट्रा रिटर्न ले सके ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो। और ये 2-3 मेथड काफी अच्छे हैं एक्स्ट्रा रिटर्न लेने के लिए, लेकिन अगर आप रोज इससे मार्केट के में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे फॉल्स इंडिकेशन भी मिल सकते हैं जो आपको आपके रास्ते से भटका सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर में भी बदल सकते हैं, इसीलिए कम से कम इसका इस्तेमाल करिएगा और बार बार मार्केट को देखने या पोर्टफोलियो को हर समय चेक करने से भी परहेज करिएगा। तो दोस्तों, आज हमने यही सीखा कि कैसे 2 से 3% रिटर्न लॉन्ग टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ऑलमोस्ट डबल कर सकती है और 3 मेथड भी जाने हैं जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट से भी हमें ज्यादा रिटर्न लेने में मदद करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।